हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अजय। मैं आपको क्लास 12 कॉमर्स का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करवा रहा था, जिसमें हमने चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4 में 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए मल्टीप्लाई 1/b प्लस 1/c, कॉमा बी मल्टीप्लाई 1/c प्लस 1/a, कॉमा सी मल्टीप्लाई 1/a प्लस 1/b भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं। ए बी सी आर इन ए पी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी और सी में 1/a से प्लस 1/b प्लस 1/c से। ये तीन, ये जो भी 1/a प्लस 1/b 1 प्लस बाई सी है, इससे हम क्या करेंगे, a से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, b से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, c से भी मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए, ठीक है, आर इन ए पी, वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये जो सीरीज रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, ये ए पी में रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि a मल्टीप्लाई करता है 1/a से, तो a कैंसिल हो जाता है, 1 बच जाता है। फिर a 1/a/b, a/c, वैसे ही b/a और b इससे मल्टीप्लाई करता है, b भी कैंसिल हो जाता है, 1 बच जाता है। इसे को हम बाहर रख लेते हैं, ये दोनों को ब्रैकेट में, b/c। सिंपली ये c/a प्लस c/b और c इससे मल्टीप्लाई करते तो कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच अदर, सब में 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो भी ये क्या एपी में ही रहेगा ये सीक्वेंस, 1 माइनस करने पर भी। 1 प्लस a/b प्लस a/c माइनस 1, 1 प्लस b/a प्लस b/c माइनस 1, 1 प्लस c/a प्लस c/b माइनस 1 आर इन एपी। ये 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल और ये 1 कैंसिल, तो a/b प्लस a/c प्लस b/a प्लस b/c प्लस c/a प्लस c/b। इसको समझाते हैं कि ये मल्टीप्लाई कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपको दिया हो कोई एपी 2 6 2 6 10, ये एपी में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 6, 6 3 18, 10 3 30। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस, 18 माइनस 6 12, 30 माइनस 18 12। देख रहे हो, ये मल्टीप्लाई करने पर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एपी में, तो वही एपी ही बनेगा वो सीक्वेंस। ठीक है, कुछ दूसरा नहीं आएगा, जीपी एचपी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम इसी में 6 आया 18 आया, तो 6 माइनस 1, 18 माइनस 1 एंड 30 माइनस 1, ये 5 हो गया, ये 17 हो गया, ये 29। फिर से चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं। 17 माइनस 5 12, 29 माइनस 17 12। ठीक है, तो ये यहाँ पर फाइनली ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों से ए कॉमन ले लेंगे बाहर, इन दोनों से बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से सी कॉमन लेंगे। यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। यदि 1/3 कॉमा, यहाँ पर कॉमा छूटा हुआ है, कॉमा ABCDEFG कॉमा 432 गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो सी और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब सी और ई का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, देखें, a इक्वल टू 1/3, 9 टर्म क्या था मेरा 432, कॉमन रेशियो मान लेते हैं r। ठीक है, 9 टर्म जो लास्ट वाला था 432, फर्स्ट टर्म मेरा 1/3, 9 टर्म 432। ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 9 माइनस 1, कॉमन रेशियो यही फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, nth टर्म का, a इंटू आर दी पावर n माइनस 1। तो यही करते हम लोग, 9 माइनस 1 ए आर टू पावर 432। ए का वैल्यू क्या था 1/3 था, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर टू दी पावर 8 1296, आर उधर जाएगा, इसको क्या कर देगा, पावर हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला है। 1296 को हम देखते हैं तो 6 टू द पावर 4 का 1296 वैल्यू होता है। तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंट में ही एक फॉर्मूला होता है कि अगर पावर
यहाँ होल टू द पावर है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई करता है, तो 4 इंटू 1/8 कैंसिल होकर क्या आएगा 6 टू द पावर में 2। ये किसका होता है रूट का, ठीक है, स्क्वायर रूट का होता है, ठीक है, √6। जरूरत पड़ा तो r का वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो अगर हमको r टू द पावर 8 से यूज हो जाए तो उसी से हम निकाल लेंगे। फोर्थ टर्म देखते हैं यहाँ पर क्या है, c है, तो AR4 - 1 इज इक्वल टू C, AR³ इज इक्वल टू C। सिक्स टर्म क्या है मेरा, E है, AR6 - 1 इज इक्वल टू E, AR टू द पावर 5, ठीक है। अब इसी का प्रोडक्ट बोला था C और E का, प्रोडक्ट ऑफ C एंड E, C इंटू E, इसका वैल्यू आया था A इंटू R³, इसका AR टू द पावर 5 A स्क्वायर, ये R इंटू R, ये क्या हो जाएगा 3 + 5 पावर ऐड हो जाता है, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर में, तो A स्क्वायर इंटू R टू द पावर 8, 1/3 का स्क्वायर इंटू 1296, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 144। आपका फाइनली आंसर आ गया, दोनों का प्रोडक्ट 144, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य 20 तथा गुणोत्तर माध्य 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लेट द टू नंबर्स आर A एंड B, अर्थमेटिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स आर 20 दिया हुआ है दोनों का। तो ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन्स का A + B/2 इज इक्वल टू 20, ठीक है, दिया हुआ था हमारा अर्थमेटिक मीन्स 20 है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, A + B इज इक्वल टू 40 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, √AB इज इक्वल टू 16, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ यूज करना होगा, यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखें A - B का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू A + B का स्क्वायर -4AB। ये हम डायरेक्टली जैसे A - B का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर + B स्क्वायर -2AB। यहाँ पर A + B का स्क्वायर, ये आपको बताया भी है मैंने पिछले क्लास में, एक बार फिर से बताता हूँ। A - B का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर + B स्क्वायर -2AB, ठीक है, ये होता है। अब इसके बदले में हम लिख देंगे यहाँ पर A + B का स्क्वायर -4AB। अब देखिए यहाँ पर A + B का A स्क्वायर + B स्क्वायर +2AB -4AB कैंसिल होगा, सॉरी कैंसिल नहीं, माइनस होगा, A स्क्वायर + B स्क्वायर +-2AB, ये इसके इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू A + B का होल स्क्वायर -4AB, ठीक है, बस इसी को समझाना था। तो A + B का वैल्यू क्या आया 40, -4 इंटू 256, AB का वैल्यू था हमारा, दोनों करते 576, A - B स्क्वायर रूट हो जाता है उधर, स्क्वायर रूट होने पर क्या होता है +- दो वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या है 24। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। A + B का वैल्यू क्या था 40, A - B का वैल्यू 24, कब, जब A - B का वैल्यू हम पॉजिटिव वाला 24 लेंगे, ठीक है। तो 2A इज इक्वल टू 32, ठीक है। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड व्हेन A - B, जब हम A - B का निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि A - B का दो वैल्यू आया है, एक +-24, ठीक है, -24 लेंगे। इसको सॉल्व जब करेंगे A + B इज इक्वल टू 40, A - B +- B कैंसिल, A + A 2A इज इक्वल टू 40 - 24 16, A का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। A का पुट करेंगे 32, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A + B इज इक्वल टू 40, 32 + B इक्वल टू 40, तो B इज इक्वल टू 40 - 2, B का वैल्यू आ गया 8। अगर A का वैल्यू 8 है पुट इन इक्वेशन, तो A + B 40, तो B का वैल्यू क्या आ गया 32। तो हम लोग को नंबर पता चल गया कि अगर A का 8 वैल्यू लेंगे तो B मेरा 32 आएगा, अगर A का वैल्यू 32 लेंगे तो B का वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। तो हमारा नंबर्स A एंड 32 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तीन संख्याएं जिनका योगफल 15 है और समांतर श्रेणी में है, यदि इनमें से क्रमशः 1, 4, 9 जोड़ा जाए, ठीक है, 1 + 4 + 9 जोड़ा जाए तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो देखते हैं यहाँ पर, लेट द थ्री नंबर्स बी इन एपी, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ थ्री नंबर्स 15, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 15, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, तीनों को सम कर देते हैं हम लोग, तो ये बीटा बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 अल्फा इक्वल टू 15, अल्फा इक्वल टू 15, द नंबर्स आर 5 माइनस बीटा, 5, 5 प्लस बीटा। अब उन सब में 1, 4 और 19 ऐड कर दे, तो वो 9 नहीं है, ठीक है, उसमें हम लोग को 19 जोड़ना होगा, तभी ये जीपी बनेगा, ठीक है। 1, 4 और 19 को हम लोग जोड़ेंगे, 1, 4 एंड 19, ठीक है। 9 के बदले हम क्या जोड़ रहे हैं, 19, याद रखना, ठीक है। 6 माइनस बीटा 9, 24 प्लस बीटा, इट इज बिकम इन जीपी, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन नहीं, जियोमेट्रिक मीन ऑफ जीपी, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन ऑफ जीपी, ये जो जीपी दिया उसका जियोमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं हम, तो क्या होता है, ये इसका बीच वाले का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू, ऐसा होता है ना, जी इक्वल टू रूट ए बी, तो ये ऐसा ही होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जी क्या होता है, ये बीच वाला जी स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल, 6 माइनस बीटा 24 प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करते 81 इज इक्वल टू 144 प्लस 6 बीटा माइनस 24 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। क्या करते हैं हम, इसको इक्वल के इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो माइनस बीटा स्क्वायर इधर आएगा, इक्वल के प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, 6 बीटा, इसको प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 24 बीटा और 6 बीटा माइनस 18 बीटा होगा, माइनस 18 बीटा इस इक्वल के इधर आएगा तो प्लस 18 बीटा हो जाएगा, 81 ऑलरेडी इधर इक्वल के प्रेजेंट है, 144 आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा, ठीक है। बीटा स्क्वायर प्लस 18 बीटा माइनस 63, इसको माइनस करने पर फिर इनका हम एलसीएम लेंगे, तो आएगा बीटा स्क्वायर प्लस 21 बीटा माइनस, फैक्टराइज करेंगे हम सीधे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 21 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 63 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, ऐसे 63, ठीक है, 21 में माइनस 3 करेंगे तो 18 बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी कॉमन लिए, बी प्लस 21 माइनस 3 बीटा प्लस 21, इन दोनों से कॉमन बीटा प्लस 21 बीटा माइनस 3, ठीक है। तो बीटा प्लस 21 इज इक्वल टू 0 और बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बीटा का वैल्यू 2 आ गया, माइनस 21 और 3, तो हम एक बार माइनस 21 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का वैल्यू 5 था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 5 प्लस 21 26, अल्फा इज इक्वल टू 5, अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस माइनस 21, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 5 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 16, अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 5, अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आया, 26 5 माइनस 16 या 2 5 8, ये दो वैल्यू आ गया इसका, ठीक है। और करके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नाइन नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का मध्य गुणोत्तर माध्य जी हो तो, तथा उनके मध्य a1 a2 दो समांतर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स and a1 a2 be the two arithmetic means between their, prove that g square is equal to 2a1 minus a2 multiply 2a2 minus a1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या ले लेंगे, वो दो गिवन नंबर्स क्या है, a और b है, तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन g स्क्वायर इक्वल टू ab, तो वो है a और b का, ये है ज्योमेट्रिक मीन a1 और a2, ठीक है। तो a1 इक्वल टू क्या होगा, जैसे ये भी क्या है a1 a2 b, तो ये क्या है, अर्थमेटिक मीन में, ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन में है, ठीक है। a1 a2 b, तो a1 इज इक्वल टू a प्लस a2 बाई 2, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस b बाई 2, ठीक है। 2a1 ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा a प्लस a2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा 2a2 इज इक्वल टू a1 प्लस b, ठीक है। a2 इधर आ जाएगा 2a1 माइनस a2 इक्वल टू a, और a1 इक्वल की इधर आ जाएगा माइनस a1 इक्वल टू b, ठीक है।
अब क्या होता है, ए इंटू बी प्रोडक्ट है तो 2a1 माइनस A2 2a2 माइनस A1, दोनों को भी प्रोडक्ट कर देंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या ले हुए हम, जी स्क्वायर 2a1 माइनस A2 2a2 माइनस A1। ठीक है, हार्मोनिक मीन ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब ये तो प्रूफ हो गया। 10 नंबर को देखो आप, यदि a प्लस बी 2b b प्लस सी हरात्मक श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। इफ a प्लस बी कॉमा 2b प्लस कॉमा b प्लस सी आर इन HP देन प्रूव दैट a b c आर इन GP। तो हार्मोनिक मीन ऑफ दिस नंबर्स क्या होगा, फर्स्ट वाला ये जो आपको दिख रहा है ये हम लिखते हैं हार्मोनिक मीन में ये। ठीक है, 2b, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा b इक्वल टू 2ac a प्लस बी। सेकेंड वाले को यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट और थर्ड को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्लस करते हैं। तो सेकेंड टर्म को यहाँ 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी ए इंटू सी बी इंटू बी स्क्वायर बी इंटू सी, बी सी ब्रैकेट ओपन होगा, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस 2b प्लस सी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेगा, अब बी के नीचे क्या है 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो यूं का ही यूं ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। ठीक है, बी मल्टीप्लाई करता है तो ए बी हो जाता है प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी सी, ये क्या होगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। हम इसमें से क्या करेंगे, ए बी को बी स्क्वायर को अब बी सी को इक्वल की इधर लेके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, इसी को इधर छोड़ देंगे, ये ए बी कैंसिल, ये बी सी कैंसिल, और 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये रूट अंडर में आ जाएगा। तो आप जानते ही फॉर्मूला g इक्वल टू रूट अंडर ए बी, तो सो ये एस पोजिशन में आ गया, तो ये ए बी सी आर इन GP। तो यही प्रूफ करना था हमें। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose difference is 12 and whose arithmetic exceeds the geometric mean by 2। ठीक है, तो हम मान लेंगे वो दो नंबर्स क्या है, a और b है, उनका डिफरेंस a माइनस b करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस 12 लिखे। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन कितना एग्जिट्स है मतलब कितना ज्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से, 2 ज्यादा है तो ये भी डिफरेंस हुआ, अर्थमेटिक मीन्स माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2। अर्थमेटिक मीन का वैल्यू लिख देंगे a प्लस बी बाई 2। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का रूट ए बी माइनस इज इक्वल टू 2, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 इंटू 2 4, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू 4। रूट ए का स्क्वायर ए ही होगा, रूट बी का स्क्वायर बी होगा, 2 रूट इंटू ए रूट बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वापस आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का फॉर्म में आ गया, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है रूट ए, अब बी का वैल्यू क्या है रूट बी, तो ये फाइनली स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट होगा तो उधर क्या होगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2, जब भी स्क्वायर इधर से आके स्क्वायर रूट लगता है तो यहाँ पर क्या आता है वैल्यू प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो रूट ए माइनस रूट बी का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 2। तो ए माइनस बी क्या है 12 है, तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर इक्वल टू 12। रूट ए का स्क्वायर क्या होगा ए ही होगा, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा बी होगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का टर्म क्या कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 12। ठीक है, अब रूट ए माइनस बी का वैल्यू हमको पता ही है क्या है 2 है, जब रूट ए माइनस बी का वैल्यू क्या है प्लस 2 और माइनस 2 दोनों है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो पहले पॉजिटिव वाले पुट करके देखेंगे 2, तो ये रूट ए प्लस रूट बी का वैल्यू आ गया 6। अगला हम क्या करेंगे माइनस 2 पुट करेंगे, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे रूट ए
प्लस माइनस रूट बी इक्वल टू -2, थर्ड इक्वेशन ए प्लस रूट बी इंटू -2 इज इक्वल टू 12, -2 डिवाइड करेगा रूट ए प्लस रूट बी -6, ठीक है। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करेंगे, रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट बी कैंसल, 2 रूट ए इक्वल टू ए, 2 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, रूट ए इक्वल टू 4 आ गया, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्या हो जाएगा ए रूट ए का स्क्वायर क्या होगा ए, अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, ए इक्वल टू 16 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 2, ए का वैल्यू 16 पुट किए, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 माइनस रूट बी इक्वल टू 2, 4 माइनस 2, ये 2 इधर आके माइनस करेगा, ये माइनस रूट बी इधर आ जाएगा, तो रूट बी का वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग इसको भी करेंगे, तो रूट बी का स्क्वायर बी होगा और 2 का स्क्वायर 4, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 4, द टू नंबर्स आर 16 and 4। लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 3/4 माइनस 5/4 स्क्वायर प्लस 3/4 क्यूब माइनस 5/4 टू द पावर 4 प्लस 3/4 टू द पावर 5 माइनस 5/4 टू द पावर 6 प्लस अप टू इन्फिनाइट टर्म्स, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3/4 है, 3/4 क्यूब है, 3/4 टू द पावर 5 है, तो इसको अलग करके इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस 5/4 स्क्वायर माइनस 5/4 टू द पावर 5 माइनस 5/4, तो इसको यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर इन्फिनिटी लिखने की जरूरत है, डॉट डॉट करके आप छोड़ दे तो वो इन्फिनिटी है, ठीक है। माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3/4 कॉमन ले लेंगे, तो जब 3/4 यहाँ से कॉमन लेंगे 1, यहाँ से 3/4 लेंगे 3 तो कॉमन चला 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर 5/4 स्क्वायर लेंगे कॉमन 1, यहाँ से 5 तो कॉमन चला गया 1/4 स्क्वायर, यहाँ से भी 5 चला गया 4 टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है 1 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 टू द पावर 4, 1 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 टू द पावर 4, ये दोनों कॉमन है, तो हम इन दोनों कॉमन को कॉमन ले लेंगे यहां से, यहां पर हम कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचा 3/4 माइनस 5/4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इन दोनों का एलसीएम क्या आया मेरा 16, 4 टाइम्स में 16 को डिवाइड करेगा उतने टाइम्स में ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, ये 16 1 टाइम्स में तो 5, तो ये 7/16 हो गया। और आप जानते ही हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन्फिनिटी टर्म्स को कैसे सम करते हैं, इन्फिनाइट टर्म को कैसे सम करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, A1 माइनस आर, ठीक है। एक लेते हैं AR-1, तो R-1 कब लेते हैं, R इज ग्रेटर देन 1, और 1 माइनस आर कब लेते हैं, R इज लेस देन 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारा R का वैल्यू जो भी आएगा लेस आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में है, ठीक है। फ्रैक्शन में 1/4 के टाइप में है, तो 1 ऊपर में है तो क्या होगा, जो भी R का वैल्यू आएगा लेस आएगा, तो 1 माइनस रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा इसका 1/4 स्क्वायर, तो यही पुट कर दिए 1/4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एलसीएम हुआ, तो यहाँ 16 माइनस 1, 16 ऊपर चला गया, इसके नीचे क्या है 1 है, 1 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 1 का एलसीएम 16, 1 कितने टाइम्स से 16 को डिवाइड करेगा 16 टाइम्स में, 16 टाइम्स जितने टाइम्स में डिवाइड करते उतने टाइम्स में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते, तो 16 1 जा 16, ये 16 1 टाइम्स में करेगा 1 इंटू 1, 16 माइनस 1 15, और ये 16 ऊपर चला जाएगा 16/15 इंटू 7/16, 16 और 16 कैंसिल, 7/15 लास्ट आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, ओके।